बाबा ने बोला जब भगवान सर्वव्यापी नहीं है, एक व्यापी है, इस बात को सिद्ध करके दिखाओगे तो गीता के भगवान की बात ऑटोमेटिकली सिद्ध हो जाएगी। तो कोई ऐसा ग्रुप निकले जो ये पान का बीड़ा उठाए, कोई तो होगा जो करके दिखाएगा। तो ना बीके में किसी ने किया, ना पीबीके में किसी ने किया, तो करना पड़ेगा। 2028 सर्वश्रेष्ठ वर्ष है। बाबा ने बोला 2028 को सर्वश्रेष्ठ वर्ष। एक भी पावरफुल ग्रुप निकले जो गीता के भगवान की बात सिद्ध करके दिखाए। तो जैसे मोदी जी की गवर्नमेंट जब 2014 में आई थी सरकार, तब हमने देखा था कि 2-3 साल पहले से ही सोशल मीडिया में चारों तरफ व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे एक ही मैसेज आता था, अब की बार मोदी सरकार, अब की बार मोदी सरकार। बार बार के मन और बुद्धि में ये बात डाली गई, तब जाके मोदी की सरकार आई, बीजेपी की सरकार आई। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ऐसा आधार लिया आज की दुनिया की प्रजातंत्र गवर्नमेंट ने कि प्रत्यक्षता हो गई उनकी। अभी भगवान की प्रत्यक्षता के लिए भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये जो साइंस के साधन है, ये मददगार बन चुके हैं। ये प्रत्यक्षता का समय नजदीक आ चुका है। 2026 चल रहा है, वो भी खत्म होने को आएगा। अभी से शुरुआत होनी चाहिए कि गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, शिव है। सारा इंटरनेट इन पोस्ट से, इन वीडियो से भर जाना चाहिए। और माताओं को आज जैसे बाहर की दुनिया में वर्क फ्रॉम होम कर रहे, कंपनी में नहीं जाते थे, ऑफिस में नहीं जाते, वर्क फ्रॉम होम करते, 10-10 घंटा, 12-12 घंटा लैपटॉप पे बैठे रहते, और क्या मिलता है उनको? सैलरी मिलती है। और बाबा के यहाँ भेद की कमाई है, अलौकिक कमाई है, जन्म जन्मांतर की प्राप्ति है, जन्म जन्मांतर का भाग्य देने के लिए आया है। तो माताएं, भाई लोग घर बैठे 12 घंटा नहीं कर सकते क्या मोबाइल में ये सर्विस, ये मैसेजेस दुनिया में शेयर करने? कन्याएं बनाएगी और माताओं को और भाइयों को फॉरवर्ड करती है। हाँ, लेकिन बुद्धि स्थिरियम रखनी पड़ेगी, नहीं तो खुद ही माया के प्रभाव में चले जाएंगे। क्योंकि इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये जो सोशल मीडिया है, इसमें भी आजकल गंदगी रहती है, गंदे गंदे रील्स रहते। तो हमें ये बुद्धि में रखना पड़ेगा ये सेवा करते वक्त कि हमारा जो बाप है, जो हमारा मुखिया है, बॉस है, उसने हमें ये नौकरी दी है और उसकी नौकरी हम कर रहे हैं, तो हमें एकाग्र होके ये नौकरी करनी है, एक लक्ष्य लेके ये नौकरी करनी है। बाकी दूसरी जो सीनरी दिखाई दे रही है वहां बुद्धि नहीं डालनी है, क्योंकि अभी फिसलने का समय नहीं है, अभी देहदारियों में लटकने का समय भी नहीं है, अभी सुंदर सुंदर चेहरों में भी लटकने का समय नहीं है, अभी आत्मा बनने का समय है। दूसरों को अपने चंगुल में फंसाने का समय नहीं है, एक बाप के चंगुल में फंसने का समय है, और दूसरों को भी बाप के चंगुल में फंसाने का समय है। तो अगर लक्ष्य लेके 2 साल अगर ये काम करेंगे तो महाभारत की फील्ड तैयार हो जाएगी और बीके पीबी के सारे कूद जाएंगे फिर, और ज्ञान प्रत्यक्ष हो जाएगा दुनिया के सामने, और ज्ञान दाता भी प्रत्यक्ष होगा फिर कि ये ज्ञान की बातें किसने बोली। तो ज्ञान दाता सामने आएगा, उसके वीडियोस देखने लग पड़ेंगे लोग, उसके रील्स देखने लग पड़ेंगे, खूब हंगामा होगा, हाकार मचेगा। बाबा ने बोला जब गीता के भगवान की बात तुम बच्चे उठाओगे, जो बड़ी नाजुक बात है, तो बड़ा हंगामा होगा। ये जितने भी मठपंथ वाले सन्यासी है, ये इस बात को मानेंगे नहीं सहज सहज, ये अपोजिशन करेंगे, विरोध करेंगे, वितंडावाद करेंगे, और बड़ी लड़ाई के बाद ये बात सिद्ध हो जाएगी, दुनियावी कोर्ट कचहरियों से भी सिद्ध हो जाएगी। तो ये शूरवीरों का ग्रुप है। बच्चों को अभी तैयार होना है, अभी सबके हाथ में तलवारें दी जाएगी लड़ने की, ये ज्ञान की तलवार है, सबके हाथ में बाण दिए जाएंगे, ये ज्ञान के बाण है।
जब दुनिया में गवर्नमेंट के ऊपर या देश के ऊपर कोई संकट आता है तो रिजर्व पुलिस फोर्स को भी निकाला जाता है, आरपीएफ को, और जो बाकी के जो यंग युवा है उनको भी बोला जाता है कि आप भी शामिल हो सकते हो युद्ध में, वॉलेंटियर्स को। तो अभी जितने भी थोड़े पांडव हैं इस ग्रुप में, वो अगर लक्ष्य रखे तो 2 सालों में ज्ञान प्रत्यक्ष हो जाएगा और पाप भी प्रत्यक्ष हो जाएगा।